जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए, ये हमारा प्रश्नावली 2.4 का ये पहला सवाल है दोस्तों। ठीक है, कई दिन इसमें वीडियो नहीं बना पा रहा था। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 2.4 का ये पहला सवाल है दोस्तों। तो अब देखिए क्या है दोस्तों, इसमें क्या है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। ठीक है, बाकी ये सवाल दिया दोस्तों, और स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, स्क्रीन पर इसका फोटो दिख रहा होगा सवाल का। ठीक है, उसको मैंने टाइप करके लिखा हुआ है। तो चलिए अब सवाल को हल करते हैं। तो पहला सवाल दिया है, यहाँ पर लिखेंगे हल। यहाँ पर दोस्तों अब थोड़ा सा मतलब लाइट का प्रकाश आ रहा होगा तो चमक रहा है, तो यहाँ लिखेंगे पहला सवाल है दोस्तों। तो क्या है, हम दिया है, लिखेंगे यहाँ पर हल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया है, दिया क्या है दोस्तों हमारा 2x की घाते 3 प्लस एक्स स्क्वायर और -5x+2 है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये सवाल दिया है दोस्तों हमारा। उसके बाद क्या करेंगे देखिए, अब इसकी तुलना क्या करेंगे, इसकी तुलना अगर यहाँ नहीं दिख रहा है दोस्तों तो यहाँ लिखते रहा हूँ मैं, इसकी तुलना, इसकी तुलना ax³ + bx² + cx + d से करने पर, डी से करने पर, करने पर। ठीक है दोस्तों, तो करेंगे तो देखिए दोस्तों ax³ यानी कि a का मान कितना हो जाएगा, तब a का मान हो जाएगा दोस्तों 2। उसके बाद bx² यानी b का मान हो जाएगा 1, c का मान हो जाएगा -5। उसके बाद d का मान हो जाएगा दोस्तों 2। देखिए d यहाँ है। ठीक है, तो ये हो गया cx यानी कि 5x, तो c का मान 5 हो जाएगा। उसके बाद bx² यानी कि b के बगल में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो b का मान हो जाएगा 1। उसके बाद ax³ यानी कि a का मान हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए हमें सवाल में दिया है 1/2, 1 फिर -2 दिया है। ठीक है, तो इस तरह से दिया है, ज्ञात करना हमें। तो क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान, x जो है ये 3 बार दिया दोस्तों, 1/2, 1 और -2। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले x का मान रखेंगे 1/2। तो जहाँ जहाँ क्या दोस्तों हमारा x है वहाँ 1/2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस। उसके बाद अब क्या हो जाएगा दोस्तों, x का मान 1/2 रख रहे हैं हम, तो ये 1/2 हो जाएगा +2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे, इसका 3 बार करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/8 हो जाएगा। तो इसको 8 को हम ऐसे लिख देते हैं, 4 गुणे 2, डायरेक्ट कर दिया। देखिए 1/2 है, 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8। तो इसी से कैंसिल कर देंगे, प्लस ये हो जाएगा हमारा 1/4, और ये हो जाएगा हमारा 5/2, और ये हो जाएगा +2। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, देखिए यहाँ बचेगा हमारा 1/4 + 1/4 -5/2 +2। क्या करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 1 2, 2/4 हो जाएगा। यहाँ पर फिर माइनस इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 + 4/2। तो अब ये हो जाएगा दोस्तों इसको काट दे रहे हैं हम। ठीक है, इसको हम कट करेंगे दोस्तों, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस, और ये हो जाएगा, देखिए -5 है और ये 4 है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, -5 और +4। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है ना, तो ये अगर इसको ऐसे लिख दें 4 - 5 तो -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 1/2, तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए 0। क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, इतना पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों आप लोग। चलिए दोस्तों, आप आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी तरह से दोस्तों क्या करेंगे, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे। ठीक है, तो 2 गुणे ये हो जाएगा हमारा 1 की घाते 3 प्लस 1 का स्क्वायर -5 गुणे 1, और ये हो जाएगा +2। तो ये कितना आएगा दोस्तों, 2 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस ये भी 1 हो जाएगा। उसके बाद -5 + 2, अब ये हो जाएगा दोस्तों, 2 का गुणा 1 में होगा 2, प्लस
1 माइनस 5 प्लस 2 यानी -5 है प्लस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 यानी कितना आ जाएगा, बराबर 0 आ गया दोस्तों, बराबर 0 आ गया। इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। चलिए, आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए -2, अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या करेंगे, हम लेंगे एक्स की जगह पे -2 रखेंगे। सवाल में दिख रहा होगा दोस्तों आपको स्क्रीन पर, तो यहाँ लिख देंगे -2 की घाते 3 और ये हो जाएगा प्लस -2। ठीक है दोस्तों, -2 की घाते 2 -5 गुणे -2 प्लस 2। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों ये, तो ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा, गुणे -8 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 2 का गुणा 3 बार होगा, -2 गुणे -2 -2, तो 2 दूनी 4 प्लस का 4 होगा गुणे -2 यानी -8 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -8। उसके बाद प्लस का गुणा माइनस होगा माइनस, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी ये तो प्लस रहेगा दोस्तों, 2 -2 का गुणा 2 बार होगा तो 4 होगा, वो भी प्लस में। अब देखिए माइनस का गुणा यहाँ माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 2। उसके बाद इसका गुणा इसमें होगा दोस्तों तो -16 और ये हो जाएगा 4 और 10 कितना हो जाएगा, ये 10 4 14 2 16, तो +16, तो कितना आ गया दोस्तों, 0। कितना आ गया दोस्तों, 0। इसका भी 0 आ गया। इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। चलिए, आपकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब देखते हैं, अब इसको कहा क्या है कि शून्य को और गुणांक के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों आपको। ठीक है, सत्यापित करने के लिए कहा है, तो चलिए अब सत्यापित करते हैं। इसका सत्यापन करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये जो दिया है दोस्तों, देखिए अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, अब प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार हो जाएगा दोस्तों क्या, देखिए प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, अल्फ़ा का मान हो जाएगा 1/2, बीटा का मान हो जाएगा 1 और गामा का मान हो जाएगा -2। तो अब इसी पर हल करेंगे। तो सबसे पहला क्या आता है दोस्तों हमारा, इसके जितने भी संबंध है, संबंध कितना है, इसका पहला संबंध है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसके बराबर कितना हो जाएगा, अल्फ़ा का मान कितना है दोस्तों 1/2 प्लस बीटा का मान कितना है 1, उसके बाद प्लस गामा का मान -2, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा 2/2। और देखिए अब क्या हो जाएगा प्लस, और ये देखिए प्लस का गुणा माइनस होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा -2। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा हमारा -2। अगर इसको नहीं समझ, इसको ऐसे कर लेते हैं दोस्तों, देखिए 1/2 को ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, +1 प्लस का गुणा माइनस करेंगे -2। ठीक, ये हो जाएगा -2। उसके बाद अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए सबका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसका 2 ही आएगा, 2 का भाग इसमें देंगे तो 1 आएगा, 2 का भाग इसमें जाएगा तो 1 आएगा, 1 का गुणा ऊपर हो जाएगा, प्लस 1 का भाग 2 में देंगे 2 आएगा, फिर 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा 2, माइनस से माइनस लगा देंगे, 1 का भाग 2 में जाएगा 2 आएगा, 2 का गुणा 2 में होगा 4 आएगा, तो बचेगा कितना दोस्तों, 1 और 2 हो जाएगा ये 3 -4/2, तो ये हो जाएगा तो 3 में से 4 जाएगा -1/2 आएगा। इसका दोस्तों कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ठीक, इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए, आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हमारा क्या आता है दूसरा, इसका संबंध, दूसरा संबंध आता है हमारा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए अल्फ़ा का मान कितना है 1/2 गुणे बीटा का मान कितना है 1 प्लस बीटा का मान कितना है दोस्तों 1 और गामा का मान कितना है दोस्तों -2 गुणे -2 प्लस, अब देखिए गामा अल्फ़ा है, गामा का मान -2 गुणे अल्फ़ा का मान 1/2। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा ये बराबर, अब देखिए इसका गुणा इसमें होगा तो 1/2 ही होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ ना समझ में आ रहा तो यहीं लिख दे रहा हूँ दोस्तों, 1/2 ही होगा इसका। ठीक है, 1/2 का गुणा 1 में होगा तो 1/2 ही आएगा। अब देखिए
प्लस 1 का गुणा -2 में होगा तो -2 ही आएगा। ठीक है, सो -2 ही आएगा। उसके बाद प्लस, अब देखिए ये 2 है दोस्तों, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए प्लस का गुणा, ये 1/2 ऐसे रहेगा, प्लस का गुणा माइनस होगा माइनस, और प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस, इसका ये हो जाएगा -1। तो अब दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए -2 है -1, तो क्या हो जाएगा 1/2, -2 और -1 -3 हो जाएगा, तो इसका गुणा इसमें होगा, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 1 -6/2, तो कितना आएगा दोस्तों, -5/2 आएगा। ये इसका संबंध हो गया दोस्तों। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब तीसरा क्या है दोस्तों, इसका संबंध, अब तीसरा दोस्तों देखिए हमारा है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फ़ा का मान कितना, 1/2 गुणे बीटा का मान 1 गुणे गामा का मान -2, तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका 1/2 का गुणा 1 में होगा तो 1/2 ही आएगा, गुणे -2, तो इससे इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1 हमारा, -1 बचेगा दोस्तों। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। चलिए, आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब उसी तरह से दोस्तों दूसरा सवाल लगाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला था हमारा, अब लेंगे दूसरा। दूसरा क्या है क्वेश्चन नंबर दोस्तों, x⁻³ और यहाँ पर -4x² -5x -2, तो लिखेंगे दोस्तों हल। अब दोस्तों पहले तो इसकी तुलना करेंगे, किससे, इसकी तुलना ax³ + bx² + cx + d से करने पर, तो दोस्तों तो ax³ यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 1। ठीक, उसके बाद यहाँ पर bx² यानी कि यहाँ पर b का मान -4 हो जाएगा, b बराबर -4, ये हो गया दोस्तों bx², देखिए ये। ठीक, उसके बाद -5x है यानी c का मान -5। ठीक, c का मान -5, उसके बाद d का मान -2, d बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, d का मान ये देखिए 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जहाँ जहाँ x है दोस्तों, पहले क्या रखेंगे, 2 1 1 दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों, 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 के घाते 3 -4, और ये हो जाएगा 2 के घाते 2 -5, और ये हो जाएगा 2 -2, तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका 3 बार गुणा करेंगे 8 होगा, और ये हो जाएगा 4 × 4, और ये हो जाएगा 10 -2। उसके बाद दोस्तों ये हो जाएगा 8 -4, 4 चुके हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, और ये -10 और -2 कितना हो जाएगा, -12। -12, 10 10 20, 6 8 28, तो 8 में से 28 जाएगा तो बचेगा हमारा -20। ठीक है दोस्तों, इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए, इसी तरह से दोस्तों हम अगला करेंगे। चलिए दोस्तों, अब दिया 1, तो जहाँ जहाँ हमें x है वहाँ वहाँ हम रखेंगे 1, और ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 1 का स्क्वायर -5 गुणे 1 और -2, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 का क्यूब 1 ही आएगा, और ये 4 1 का हो जाएगा 4, और -5 -2 कितना आएगा दोस्तों 1 माइनस, अब देखिए पहले तो -4 कर लेते हैं, -5 -2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों -7, उसके बाद -4 -7 -11, तो बचेगा दोस्तों -10, 1 में से हमारे 11 जाएगा, बचेगा -10। ठीक, इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए फिर से 1 आया है, तो जाहिर सी बात है कि इसका हम कितना आएगा, डायरेक्ट कितना लिख दें, माइनस इसका 10, -10 लिख दें, क्योंकि 1 था दोस्तों, एक या मतलब 2 बार 1 दिया, तो 1 हल कर दिए तो दूसरा तो वही आएगा, तो इसका हो गया -10। आप देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, आप प्रश्नानुसार ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे आप प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा दोस्तों, कि हमें सत्यापित करना है, क्या करना है, बीच के संबंध को,
प्रश्न और 4। ठीक है, शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है। ठीक है, संबंध को सत्यापित करना, संबंध को सत्यापित करना। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्या दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर देखिए यहाँ पर हम मानेंगे अब प्रश्नानुसार। ठीक है, यहाँ पर मान लेंगे, माना यहाँ लिख देंगे। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा दोस्तों तो ऐसे कर देंगे, प्रश्नानुसार माना, माना या ऐसे अब माना नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो जाएगा अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1, ठीक, और गामा बराबर 1। ठीक, अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फ़ा का मान कितना है दोस्तों 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 1, तो ये हो जाएगा बराबर कितना दोस्तों 4। ठीक, इसका मान हो जाएगा 4। अब दूसरा क्या दोस्तों, देखिए हमारा दूसरा आता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा, सॉरी गामा अल्फ़ा। तो अब देखिए अल्फ़ा का मान कितना है दोस्तों 2, उसके बाद बीटा का मान कितना है 1, गुणे 1 हो जाएगा प्लस, अब देखिए बीटा का मान 1 है, यहाँ पर बीटा का मान है, गामा का मान भी 1 है, गुणे 1 हो जाएगा, उसके बाद प्लस, अब देखिए गामा का मान कितना है 1, अल्फ़ा का मान कितना है 2, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 1 का 2 प्लस 1 1 का 1 प्लस 1 2 2, तो ये हो जाएगा मिलके 2 1 5 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 5। ठीक, उसी तरह से क्या दोस्तों, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फ़ा का मान कितना है दोस्तों 2, गुणे बीटा का मान 1 है, गुणे 1, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 हमारा। इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों, ये सत्यापित हुआ। ठीक है दोस्तों, इतना करके छोड़ देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ लिख भी सकते हैं, आता है सत्यापित हुआ, आता है सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। ठीक है दोस्तों, इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न 2.4 का ये दोस्तों पहला सवाल था जिसमें 2 सवाल थे। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहे दोस्तों। जय हिंद।